पहले चरण के चुनाव को लेकर अब नेताओं का दौरा और तेज हो गया है। इसी क्रम में आज जमुई लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा के टेटियाबांव प्रखंड में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे, जहां सबसे पहले दोनों नेताओं ने जनता से अपनी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की, तो वहीं जदयू और एनडीए गठबंधन पे कड़ा प्रहार किया। वहीं बताते चले कि इस सभा में कुछ अनोखा ही चीज़ देखने को मिला। जिस हाथ में किताब कॉपी होनी थी लेकिन उस हाथ में राजद के द्वारा पार्टी का झंडा बच्चों के हाथ में थमा दिया गया। ऐसा देखने से साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में रोजगार की बात करने वाले राजद होनहार बच्चों को अनपढ़ रखकर अपनी पार्टी का झंडा ढुलवाएंगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, जातिवादी के लिए नहीं, ताकि पता चले कि रे भाई के लोग बा जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग हैं जो भूमि नहीं है, भूमिहीन है, कौन लोग हैं जिसका पक्का मकान नहीं है, कौन लोग हैं जो गरीब है, कौन लोग हैं जो ठेला ढोने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है, कौन लोग हैं जो नाला साफ करता है, तो पता चलेगा। उसी हिसाब से सरकार योजना बनाएगी। जब तक सही पिक्चर नहीं आएगा तब तक पैसा सरकार कहाँ खर्च कर रही है उसको नहीं पता। हम लोगों ने योजना बनाया था, क्या बनाया था, भाई जिसके घर में नौकरी नहीं मिल रहा है उसको जो है 2 लाख रुपया का मदद हम लोग करेंगे। जिसका जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, उसको जो है 1 लाख रुपया का मदद करेंगे ताकि अपना जमीन नहीं मिले। दूसरा क्या, जिसका मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपया हम लोग देंगे ताकि जो कच्चा झोपड़ी है, कच्चा मकान है, उसको पक्का कराने का काम है। ये हम लोग कर रहे थे, तब तक हमारे चाचा पलट गए। बताइए, 5 साल में एक बार मुख्यमंत्री हो लेता है, सरकार बनती तो 5 साल न चलता है। ये बताइए, 3 साल 3.5 साल हो रहा है बिहार सरकार को, 3 बार हो चले, कभी उनने, कभी उनने, कभी उनने। अब मोदी जी को जाके बोल रहे हैं, मोदी जी अब हम जहाँ हैं वही रहेंगे। मोदी जी बोलते हैं कि गारंटी मोदी जी का मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी इतना गारंटी आपका मजबूत होगा, मेरे चाचा का गारंटी ले लो। नहीं लेते मोदी जी गारंटी, कोई ठीक है, इतना बार वोट ले लिया, 8-9 बार ले लिया, ठीक कह रहा है। मोदी जी का जो गारंटी है ना, चाइनीज माल जैसा एक बार इस्तेमाल कीजिए खत्म। मतलब जब तक चुनाव है तब तक मोदी जी की गारंटी है, चुनाव के बाद सच नहीं बोलते लोग, झूठ बोलते, केवल झूठ। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए हैं, ईमानदार प्रत्याशी जिताइए। देश तरक्की जब तक नहीं करेगा जब तक आपका गांव विकास नहीं करता, और देश के नागरिकों की जब तक तरक्की नहीं होगी, गांव आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। आज देखिए, किसानों का आय दुगुना करने चले थे मोदी जी, 22 तक आय दुगुना कर देंगे। क्या हुआ? आय दुगुना हुआ किसानों को? कुछ नहीं हुआ। बोले थे पक्का मकान बना देंगे, क्या क्या बोले। किसी को से आप लोग जिताने का काम कीजिए, बताइए जिताइए कि नहीं जिताइए। मुकेश सहनी जी बीजेपी में थे, बताओ, इन्हीं को तोड़ दिया, इन्हीं के विधायकों को खरीदा। और जब हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तो विदेश में काला धन है उसको लेके आएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे।
हमारे लोगों को लगा कि बैठे बैठे 15 लाख रुपया आएगा, चलो एक बार मोदी जी को ले आते हैं। फिर हमारे लोगों ने मोदी जी को ले आए, लेकिन क्या मिला हमको? तो इसलिए साथियों, ये गरीब पिछड़ा दलित का सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो रतन टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, इनकी सरकार है, आपकी सरकार नहीं है साथियों, आपकी सरकार नहीं है। आज आपके बच्चे को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है, आज आपको इतना मजबूर कर रहा है कि आप 5 किलो चावल को विकास मांग लीजिए, आज इतना मजबूर बनाया जा रहा है। और खास करके गरीब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ओबीसी, आज ये लोग परेशान हो रहा है। आज जितने भी सरकारी संस्था है उसको बेचा जा रहा है। बाप दादा का संपत्ति अर्जा हुआ चीज को लोग बेचकर फुटानी कर रहा है और लोग कह रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अब बताइए, देश आगे बढ़ने से पहले गांव को आगे बढ़ना पड़ेगा, पंचायत को आगे बढ़ना पड़ेगा, ब्लॉक को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बताइए कि आपके पंचायत में, आपके ब्लॉक में कितना फैक्ट्री खुला और कितना युवा को नौकरी मिला, आप हमें बताइए। जब नौकरी नहीं मिला, जब आपके फैक्ट्री नहीं खुला, तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा भाई? कैसे देश आगे बढ़ रहा? इस देश के ऊपर पहले 47 लाख करोड़ कर्जा था, आज 2 लाख करोड़ से ऊपर आज कर्जा हो गया इस देश के ऊपर। हर नागरिक जो है गरीबी में जूझ रहा है साथियों, इसलिए इस सरकार को हटाने की जरूरत है साथियों, मोदी जी को हटाने की जरूरत है। और जीता जागता उदाहरण आप हमें ले लीजिए। एक मैं गरीब परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। जिस परिवार में एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता, ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। मैंने गरीबी को देखा, फिर मैं बॉम्बे जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, वहां पे संघर्ष किया और एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैं मुड़ के देखा तो लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए बिन बेदार, दुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, केवट, इनके रहने के लिए घर नहीं है। फिर बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में आए, अपने लोगों को जागरूक किया, सभी को साथ लिया, संघर्ष किया। पिछले 10 सालों से संघर्ष करते रहा और संघर्ष करके 2020 में आपने देखा कि आप लोगों के संघर्ष की बदौलत बिहार में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और 4 विधायक बनाया। और जब 4 हमारे पास विधायक बना तो हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बना साथियों, हमारे समर्थन से बिहार का मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते साथियों, नहीं बनते। और हम अपने दम पर 4 विधायक जब बनाए तो हम मंत्री बने, और जब मंत्री बने अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, उसके अधिकार की बात कर रहे थे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके आरक्षण की बात कर रहे थे। जिनको पसंद नहीं आया, देखो कल तक जो मछली तो सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से हमें बाहर कर दिया, धक्का मारकर हमको रोड पर फिर से ला दिया संघर्ष करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़े, हम संघर्ष कर रहे थे कि मोदी जी अच्छा नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। आज बताइए, आज जब हम मंत्री बने, हमारे पास विधायक बना, ये किसका देन है? हमारे लोगों का देन है। और जब उनके लोगों का, हमारे लोगों का देन है तो उनके हक अधिकार के लिए हम क्या लड़ाई लड़ रहे? तो क्या हम गुनाह कर रहे हैं? बताइए, हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हम गुनाह कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि इन्होंने अपने लोगों को जागरूक करके आगे बढ़ रहा है, तो उसने हमें रोड पे ला दिया साथियों। इस बार भी मेरा नारा था, आप लोगों के गांव में आकर, गांव में घूमकर, हाथ में गंगा जल लेकर हमने संकल्प लिया, और आपने भी संकल्प लिया कि हम अपने बच्चे के लिए, अपने पार्टी के भविष्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण नहीं, हम मजबूती से खड़ा है। हमने कहा भाई, बगैर आरक्षण का कोई समझौता नहीं होगा, आरक्षण दीजिए तब काम होगा, वरना काम नहीं होगा। और वो रेडी भी हो गए थे। दिसंबर महीने में गृह मंत्री जी ने कहा कि हम आरक्षण लागू करते हैं, हम आपके शीतकालीन सत्र में हम बजट पे लाएंगे, बजट सेशन में आप पटल पे लाएंगे, अगली सरकार बनेगा तो आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन उतने में क्या किया? नीतीश जी को पलट ला लिए। जो तेजस्वी जी के साथ सरकार चला रहे थे, नीतीश जी को कैसे करके ले आए, और उसको लगा कि हम नीतीश कुमार को ले आए, अभी निषाद बिन बेकार नोनिया मला का बेटा का हमें जरूरी नहीं है, हमारे हिसाब से रहना है तो रहो,
वरना आप हमसे बात मत करो, आपको हम 1 सीट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन हमारी लड़ाई तो वही है, हम यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए थे बम्बई से, सिर्फ राजनीति